रहस्यमय जंगल और आरुषि की कहानी कहते हैं। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां हकीकत और सपनों की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका नाम था आरुषि। आरुषि एक उत्साही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जिसे जंगलों के रहस्य और वहां की अनोखी दुनिया को अपने कैमरे में कैद करना बहुत पसंद था। उसके लिए कैमरा मानो एक जादुई छड़ी था जो पलों को हमेशा के लिए अमर बना देता था। एक दिन वह एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने के शौक में जंगल के अंदर इतनी दूर निकल गई कि रास्ता भटक गई। शाम ढलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और बारिश ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। वह शरण ढूंढने लगी, तभी उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी टूटी फूटी और वीरान थी, मगर उस वक्त आरुषि के लिए किसी वरदान से कम न थी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, बस एक पुरानी खाट और एक मेज पर धूल से ढकी बोतल रखी थी। जिज्ञासा में उसने बोतल को छुआ तो वह अचानक चमकने लगी और उसमें से धुआं निकलकर एक दैत्याकार रूप ले लिया। वह एक जिन्न था जिसने बताया कि वह सदियों से इस बोतल में कैद है। उसने कहा कि वह किसी भी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन तीसरी इच्छा इंसान को खुद पूरी करनी होगी, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। आरुषि ने पहली इच्छा में ठंड से बचने के लिए गर्मी मांगी। जिन्न ने हाथ हिलाया और झोपड़ी में आग जल उठी। दूसरी इच्छा में आरुषि ने अपनी माँ को देखने की चाहत जताई, जो बरसों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। एक पल के लिए उसकी माँ उसके सामने आ गई। दोनों की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ छलक पड़े, मगर समय पूरा होते ही वह दृश्य गायब हो गया। अब बारी थी तीसरी शर्त की, जो आरुषि को खुद पूरी करनी थी। जिन्न ने कहा कि उसकी आजादी तभी संभव है जब कोई इंसान उसका साथ दे। आरुषि चौंक गई। यह एक अजीब सौदा था, लेकिन जिन्न ने चेतावनी दी कि अगर यह न हुआ तो वह अपनी जान गंवा देगी। रात बीत गई और आखिरकार जिन्न आजाद हो गया, मगर आजादी के साथ एक ऐसा रहस्य सामने आया जो आरुषि के लिए भयावह था। जिन्न इंसान बन गया और आरुषि खुद एक नई कैद में बंध गई। वह बोतल की नई कैदी बन गई। असल में यही नियम था जिसने जिन्न को आजाद किया। वह खुद जिन्न बन जाता है और पुराना जिन्न इंसान। अब आरुषि सदियों की कैद में थी। जंगल बदलते रहे, मौसम आते जाते रहे, मगर बोतल वहीं उसी पुरानी झोपड़ी में मेज के ऊपर रखी रही। क्या कभी कोई उसे आजाद करेगा? और अगर आपको यह बोतल मिले, क्या आप हिम्मत करेंगे उसे खोलने की?